जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं अपने डी के गोयल सर की बुक से। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक तो कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। तो दोस्त, सबसे पहले तो वर्ड समझो, चैप्टर अब हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। क्या हम केसेस की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट केसेस से हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या कुछ नई बात करने वाले हैं। तो दोस्त, हम नई बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड समझना, रिटायरिंग मीन्स क्या होता है। हमने पढ़ा हुआ है द बिल इज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट। मतलब क्या होता है, ड्यू डेट पर बंदे ने पूरा पैसा दे दिया है। बट जब वर्ड आ रहा है रिटायरिंग, तो ड्यू डेट आई नहीं, उससे पहले ही पैसा मिल रहा है, तो सामने वाला पर्सन हमसे कुछ रिबेट मतलब कुछ पैसे कम देने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला कि आपका बिल तो 3 महीने का था, पर मैं आपको 1 महीने पहले पैसा दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहिए दोस्त। तो फ़ायदा दोस्त, उसके लिए रिबेट फ़ायदा है, तो हमारे लिए रिबेट घाटा हो जाएगी। और इसी के साथ हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो दोस्त, ऑन 1 जनवरी 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर 10,000। जैसा कि हमने एक दूसरे से वादा किया था, हम एक लाइन पढ़ेंगे, उसको रुकेंगे, उसको समराइज करेंगे और उसको हम जर्नल एंट्री में प्रोवाइड करेंगे। 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो दोस्त, अजय ने बलबीर को गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000 रुपये वाले एट 10% 20% डिस्काउंट। तो गाइस, इन द बुक्स ऑफ अजय बनेगी सेल्स की एंट्री और बलबीर की बुक्स में बनेगी परचेज की एंट्री। पर डाउट यहाँ ये है स्टूडेंट्स को कि सर अमाउंट हम 10,000 लें या 8,000 लें, और 20% को हम कैश डिस्काउंट माने या ट्रेड डिस्काउंट माने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में ना ही यहाँ लिस्ट प्राइस वर्ड है, ना ही यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट वर्ड है। क्या मानना बेहतर होगा? सर कैश डिस्काउंट तो ये कहीं से नहीं लग रहा, बिकॉज साफ साफ बोल रहा है अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर, और कहीं पेमेंट आ नहीं रहा है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में तो पेमेंट आने की बात तब होगी जब तक बीच में बिल ना आ जाए। मतलब पहले बिल आएगा, फिर पैसे आएंगे, जिसका बिल उसके पैसे ही। बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय 8,000 रुपये। दोस्त, बलबीर ने 8,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब सामान 10,000 का था ही नहीं, सिर्फ लिस्ट प्राइस 10,000 थी, सामान तो था 8,000 का। सर ये आपने कैसे माना? तो दोस्त एक बात बताओ, उसको कुछ ना कुछ तो मानना होगा नहीं होगा, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। बेहतर मानना क्या है सर? कैश डिस्काउंट जब भी हमने देखा तो वो कुछ एजम्पशन बेसिस पर है। अब आप बच्चे बड़े हो रहे हो, कॉमर्स की दुनिया में आप ABCD नहीं पढ़ रहे हो, अब थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप एक्स्ट्रा लार्ज कैपेसिटी पर करना होगा, तभी आपको कुछ बातें अच्छी समझ में आएंगी। दोस्त ये देखो, कैश डिस्काउंट कभी भी 20% टाइप देखा है आपने? मिलता है 2%, 3%, 1%, 5%। दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट 10, 20, 50% कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। ये हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बुक में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। नॉर्मल अगर बात करें, कभी आपने बिजनेस देखा हो, या जो स्टूडेंट बिजनेस बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, जिनके फादर बिजनेस में हो या मामा चाचा कोई भी हो, तो आप देखना कभी भी कैश डिस्काउंट 20% नहीं होता। दूसरी बात, आप देखना कैश डिस्काउंट तभी मिलता है, जो आप भी जानते हो और आपके बिजनेस बैकग्राउंड वाले प्रैक्टिकल लोग भी जानते हैं कि कैश डिस्काउंट जो तभी मिलता है जब आप कैश पेमेंट्स की बात, प्रॉम्प्ट पेमेंट्स की बात करते हैं। और तीसरी बात दोस्त, जब वहाँ बोल रहा है कि गुड्स 10,000 के थे, 20% डिस्काउंट था, तो बिल 8,000 का क्यों लिखा जा रहा है? 2,000 पैसे तो नहीं दे गया वो हमको, तो बिल 8,000 का लिखा जा रहा है, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं इट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। सर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्या? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्पस क्या है ट्रेड डिस्काउंट एज्यूम करने का। दोस्त, इन द बुक्स ऑफ अजय बलबीर जी क्या होंगे? सर बलबीर डेबिट होंगे और सेल्स होगी क्रेडिट। अमाउंट 10 डालूँ, 8 डालूँ या 2 डालूँ? सर अमाउंट डालिए 8,000 रुपये। अमाउंट डालिए सर 8,000 रुपये। बलबीर डेबिट टू सेल बीइंग गुड्स सोल्ड टू बलबीर। आफ्टर दैट ऑन द डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम। मतलब सर बलबीर ने हमारा बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल्स रिसीवेबल नाम की चीज़ सेम डे पर। सर इसमें आफ्टर साइड का मतलब क्या है? दोस्त आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है? जब तक सामने वाला बिल डेट देखेगा नहीं, तब तक बिल की ड्यू डेट वहाँ से शुरू नहीं होगी। 2 महीने 3 महीने मतलब
इसने तो भाई ऑन 1 जनवरी को ही दिया, 1 जनवरी को देख लिया। अगर यहाँ कोई डेट होती 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी टाइप, मतलब मान के चलो मैं आगरा में रहता हूँ और मेरा जो गुड्स खरीदने वाला वो अहमदाबाद में रहता है, तो मैंने उसे बिल भेजा और पोस्ट से पहुँचने में 7 दिन लग गए। तो आफ्टर साइट मतलब उसने देखा साइट। वैसे मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, लव एट फर्स्ट साइट मतलब जब देखा तब प्यार हुआ, इसी तरीके से होता है बिल एट साइट, फर्स्ट साइट नहीं, बिल एट साइट। जब बिल देखा तब से उसकी ड्यू डेट शुरू होगी, उस दिन से लेकर वहाँ से 2-3 महीने 4 महीने जो भी बिल की तारीख है, जितने दिन के लिए बिल लिखा गया है वहीं से शुरू होगी। यहाँ कोई नई डेट नहीं है, तो हम 1 जनवरी को ही मान लेंगे और हम इसकी मैच्योरिटी डेट निकालेंगे 1 जनवरी से 3 महीने 4 अप्रैल निकलेगी दोस्त, आप निकाल के देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लाइन हम तभी पढ़ेंगे। तो दोस्त आपको पता है बलवीर क्रेडिट होगा, थोड़ी देर पहले डेबिट हुआ है, बिल्स रिसीवेबल इसकी जगह डेबिट हो जाएगा। बी आर ने गोली मार दी बलवीर को, इस तरीके से हम याद रखते हैं चीज़ों को। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, being drawn and accepted. After that guys, बलवीर पेड ऑफ, आगे की लाइन देखिए, हैविंग सरप्लस फंड्स, बहुत पैसा था बलवीर पर उस दिन। किस दिन? बलवीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4 मार्च 2017 एंड वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ 18% पर एनम। तो दोस्त आगे की लाइन बोल रही है कि बलवीर ने पैसा हमें 4 मार्च को ही दे दिया, तो मतलब जो 4 अप्रैल को देने वाला पैसा था वो 4 मार्च को आ गया। तो बलवीर हमसे कुछ 18% पर एनम के हिसाब से डिमांड कर रहा है 8,000 रुपये पर। 8,000 रुपये 18% लगाएंगे इनटू 1/12। एक महीना क्यों लिया सर? 4 अप्रैल का पैसा 4 मार्च को आ गया। आपको जिस तरीके से आप डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालते थे, जिस तरीके से आप डिस्काउंटिंग चार्जेस ही निकालते थे। चलिए दोस्त, तो कैलकुलेशन करिए ज़रा, बताइए क्या आ रहा है। 6 की टेबल से कट जाएगा 2 बार, 6 की टेबल से कट जाएगा 3 बार, और ये 2 कट जाएगा 80-40, 120 रुपीज़ आएगा आई थिंक। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्त, अपने हिसाब से आ रहा है 120। तो दोस्त आपके पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। पहली बार बताओ, बिल की वैल्यू चेंज होगी क्या? सर बिल नहीं बदलते, जिस तरह दिल नहीं बदलते उस तरह बिल नहीं बदलते। बिल 8,000 का ही रहेगा। बिल की शुरुआत 8,000 से हुई है तो ख़त्म भी 8,000 रुपये होगा। 120 रुपये की हो जाएगी रीबेट, जो उसके लिए फ़ायदा है और हमारे लिए घाटा है। सर ये सारी घटना 4 अप्रैल को घट रही है, 4 मार्च को। सर 4 मार्च को, 4 अप्रैल तक हम पहुँचे ही नहीं, पहले ही पैसा आ गया 7880। इसी के साथ दोस्त, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, amount of bill received and rebate allowed, and rebate allowed। हाँ जी दोस्त, अब हम चलते हैं बलवीर जी से बात करने। तो बलवीर की बुक्स में, अगर अजय की बुक्स में सेल है तो बलवीर की बुक्स में क्या होगी? चलिए, सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, दोस्त यहां पर हम परचेज को करेंगे डेबिट टू अजय। कितने अमाउंट से? 8,000 रुपये से। being goods purchased from अजय, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। सेम डेट पर अजय भाई साहब डेबिट हो जाएंगे और बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अजय डेबिट हो जाएंगे और बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय अस।
गाइस 4 मार्च को क्या हरकत यहाँ भी होगी या यहाँ नहीं होगी? सबसे पहले बात समझिए, अगर ये केसेस उसके यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस होता तो क्या हरकत यहाँ होती? सर इसको कोई खबर ही नहीं होती। सर अगर उसके यहाँ इंडोर्स ही बिल लग गया होता तो क्या यहाँ हरकत होती? सर इसको खबर ही नहीं होती। क्या उसके यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता तो इसको पता होती? सर यहाँ खबर ही नहीं होती। पर ये हरकत, ये बलबीर की हरकत है तो अजय की बुक्स में हुई है तो बलबीर की बुक्स में तो गारंटी होगी। बीपी डेबिट, सर दुनिया बदल जाए बिल नहीं बदलते दिल की तरह। तो 8,000 से डेबिट होगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सर जब उसका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 7880 से, तो क्या इसका ज़्यादा से हो जाएगा क्रेडिट? सर इसी ने तो पैसा उसे दिया है। और इसी बात पे रिबेट हमारा होगा क्रेडिट 120 से। तो मतलब सर रिबेट, एक के लिए घाटा एक के लिए फायदा। जी दोस्त, रिबेट मतलब हमें जब भी वर्ड सुनते हैं रिबेट, तो हमारे लिए तो फायदे की तरह ट्रीट होता है। वो किसके पास हो रहा है? अगर आपके लिए कोई चीज़ फायदा होता है, हो सकता है किसी न किसी के लिए लॉस है। इसी अच्छे विचार के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाने से पहले मुझे लगता है एक और आपके साथ कॉन्सेप्चुअल वीडियो शेयर करनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारे क्वेश्चन थोड़े स्पीड से हों, जल्दी हों, मज़े के साथ हों। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, प्रीशियस एंड प्राइसलेस कमेंट्स। एंड जय हिंद, जय भारत। अगेन लव यू ऑल, बी हैप्पी ऑल।